सभी वरिष्ठ गणों को मैं क्षमा चाहूँगा। और तक में हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है। ये यूरेशियंस लोगों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। सारी विदेशी हुकूमतों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। आप हम समझ के भी नहीं समझ रहे हैं, हम सच को इनकार कर रहे हैं लगातार, क्योंकि हम सभी अपने निजी कार्यों में या इतने उलझे हुए हैं कि हम सब उस मोमेंट पे नहीं पहुंच पा रहे जिसकी हमें या हमारे लोगों का आवश्यकता है। ये वीडियो SC ST OBC के हक़ में है और माइनॉरिटीज़ जो कन्वर्टेड है, जो SC ST OBC से बने हैं, ईसाई बने हैं, सिख बने हैं, मुस्लिम बने हैं, बौद्ध बने हैं या और अन्य धर्म जिन्होंने अपना लिए हैं, यानी माइनॉरिटीज़ जो आबादी में लगभग पूरे भारत की मूल आबादी का लगभग मतलब टोटल आबादी का लगभग 20% बताया जाता है। गुस्सा तो इतना तेज़ आ रहा था कि गालियाँ बरसाऊँ, बहुत खुंदक आ रही थी मेरे को। मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, मैं होश में नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक नहीं हुई इस वक्त। गुस्सा तो बहुत आ रहा था और सुबह से कई बार सोच चुका, कई सारे मुद्दे हो रहे हैं देश में कि लाइव करूँ, तो मन तो कर रहा था गालियाँ दूँ, लेकिन गालियाँ बोलना या लिखना, देखो बहुत सारा क्राइम हो रहा है। उस क्राइम को रोकने के लिए हमारे लोग पता नहीं क्यों कैपेबल नहीं है, क्यों सामने नहीं आते, क्या दिक्कत है, क्यों आवाज़ नहीं उठाते उनके ख़िलाफ़, क्यों कानूनी तौर पे संवैधानिक तौर पे नहीं तैयार होते। अभी रजत कंसल्जी का सोमवार के दिन हिसार में बहुत बड़ा आंदोलन था, कार्यक्रम था, मतलब एक कहें तो विरोध प्रदर्शन था अपराधियों के ख़िलाफ़। तो मैं मुद्दों पर तो साथ था, लेकिन इन हालातों में मैं ऐसा उलझा हुआ हूँ, फिज़िकली फ़िट हूँ, पूरी एक टीम बाकायदा तैयार थी मुझे वहाँ ले जाने के लिए और मुझे वहाँ से वापस लाने के लिए, एक रिपोर्टर के तौर पर। बात सही है, और निजी मुद्दों पे भी मुझे उन लोगों ने वहाँ इन्वॉल्व होने के लिए कहा था, लेकिन मैं शामिल ना हो सका। कारण मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल फिर थोड़ी बहुत देर को कहीं गया, फिर आज मेरी वही हालत है। तो अब यकीन करेंगे 50 रुपये का मैंने पानी ख़रीद के पिया और वो निकला जहरीला निकला, जिससे मेरी हालत ख़राब है। किनली बोतल पड़ी होगी यहाँ कहीं, पर ये मैं सब दिखा के क्या करूँ? हकीकत थोड़ी बदल जाएगी। मैं बताऊँ तो हकीकत नहीं बदलनी, नहीं बताऊँ तो हकीकत नहीं बदलनी, क्या करूँ? तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है और मन कर रहा था गालियाँ दूँ, लेकिन गाली देने से तो हकीकत नहीं बदल जाएगी ना। इसलिए ये मल्लिका अर्जुन खड़गे जी ने पार्लियामेंट में विदेशी आर्यंस को कहा कि तुम भारतीय मूल के नहीं हो, विदेश से आए हो, और बहुत आक्रामक ढंग से कहा, बहुत बढ़िया ढंग से कहा। पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, है ना? नाइंसाफ़ी जहाँ हो रही है वहाँ बोलना पड़ता है। बहुत कष्ट है जीवन में, रोना आता है, गुस्सा आता है, गाली निकलती है, लेकिन हम संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहेब के मिशन को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं, बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं, मानवता में यकीन रखने वाले लोग हैं। सिर्फ गालियाँ बरसाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, उल्टा हमारी छवि ख़राब होगी, हमारी इमेज ख़राब होगी। मनुवादियों ने वैसे ही हमें बर्बाद कर रखा है। तो नहीं शामिल हो सका, उसका बहुत अफसोस है। और आज भी जाना था, लेकिन हालत बहुत बुरी है। इंदिरा कॉलोनी में खबर मिली है कि वहाँ नोटिस मिला है कि वहाँ तोड़फोड़ की जा रही है, उस कॉलोनी को 2-4 दिन में तोड़ देंगे। पूरे देश में ही तुमने आतंक मचा दिया, EVM के दम पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दम पे तुम क्या आगे पूरे देश में तुमने तोड़फोड़ और लोग घर गिराना, बर्बाद करना शुरू कर दिया। तुम्हें माफ़ कर दिया जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाए? अबे ये संवैधानिक पद है, यहाँ बैठ के जुर्म मत करो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सुधर जाओ, वक्त है अभी। और जिस दिन ये पूरा 85 जाग गया ना, इसकी खोपड़ी फिर गई, तो तुम्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी इस इंडिया में, समझ गए ना? तुम्हें ये फोर्स बचा पाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। होश में आ जाओ मनुवादियों, होश में आ जाओ, अच्छा रहेगा।
और नहीं तो पछताओगे आने वाले वक्त में, बता रहा हूँ तुम्हें। मैं तैयारियाँ कर रहा हूँ, मनवादियों को छोड़ूंगा नहीं मैं। हमारा पहला तरीका संवैधानिक है, दूसरा फिर देखेंगे और संवैधानिक में निपटा देंगे। फिर दूसरा देखेंगे क्या करना है, अगर संविधान से बात नहीं बनी तो वैसे बन जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध। कोई बात नहीं, आज तुम हमारे पानी में जहर मिला रहे हो, कल तुम्हें ही जहरीला पानी पीने को मिलेगा। आज तुम हमारे खरीदे हुए पदार्थों में जहर मिला रहे हो, जैसे दूध है, पॉलीपैकिंग मिल्क है, पनीर है, ये सोयाबीन चॉप्स है। चाहे हम आधा किलो का पैकेट खरीदें, चाहे 10 रुपये वाला पैकेट खरीदें, चाहे 2 किलो वाला पैकेट खरीदें, फुल क्रीम मिल्क में पॉइजन। और बहाने भी बना देते हो। मनोवादी पहले तो अपराध करता है, फिर अपने अपराध की रक्षा करना जानता है बहाने बना बना के, तरीक़ों से। पहले अपराध करता है, फिर उसको ये डर लगता है कि उसको वो पकड़ा जा सकता है, तो अपने अपराध की रक्षा भी बहुत ढंग से करता है सामूहिक तौर पर। 15% की इतनी औकात है 85 वर्सेस 15% क्या है 85 के आगे, अगर हम हकीकत को समझें तो। भीमा कोरे गांव याद है ना, समझ जाओ। 85 है, 15 के ऊपर भारी नहीं पड़ सकते। तो 85 वाले कहीं उलझे हुए हैं, उन्हें वहाँ से मैं निकालूंगा जहाँ उलझे हुए हैं। हाँ बहुत खोपड़ी उल्टे किस्म की है। और विरोधी तत्वों, तुम्हारा तो इलाज बहुत तबीयत से करूँगा मैं। मेरे विरोधी तत्व, नंदकिशोर के विरोधी तत्व, तुम्हारा इलाज बहुत तबीयत से करूँगा मैं। देखता हूँ तुम चूतिया ठाकुर को कहाँ से कैसे बचा लेते हो। चूतिया खानदान, चूतिया ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर। इस गाली क्या दूँ, जो दही थी वही बहुत है। अपनी ज़बान गंदी करना, बस ये कह दूँ कि इसकी माँ बहन मेरी दुल्हन बनी, इसकी माँ बहन एक करना है मैंने। हाँ, कब तक बचेगा, कब तक बचेगा, कौन बचाएगा तुझे। अबे एड्रेस छिपा के बैठा, कुत्ती पूत, रांड पूत, रंडी पूत, एड्रेस छिपा के बैठा अपना, समझ गया। मैं बताऊंगा तुझे, ढूंढ लूँगा मैं तेरा घर का पता। ठीक, मैं बताता हूँ तुझे। और जिस औरत की आड़ में तू बच रहा है ना, ये औरत मूर्ख है। समय आने दे, अभी तेरा एड्रेस नहीं पता। कब तक बचेगा, कब तक छिपेगा, कब तक भागेगा। कानूनी तौर पर तुझे जेल है, कानूनी तौर पर सच्चाइयों के आधार पर तुझे जेल है। देखता हूँ कौन सा पुलिस वाला तेरे को बचाता है, कितने पुलिस वालों को तू खरीद लेता है। देखे हुए पुलिस वाले किसी काम के नहीं, जेल जाएंगे जेल। तो चूतिया ठाकुर का तो इलाज हम करेंगे। और विदेशी आर्यंस, मूल भारतीयों पे, मूल निवासियों पे तुम्हारी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, मैं करके दिखाऊंगा। कैसे, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। बोले जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैंने गाली जिन कुत्तों को दी है, उन कुत्तों को मैंने नाम इंगित कर दिए यहाँ पे। अजय प्रताप सिंह, हरामजादे, तो रिश्वत दे के भर्ती हुआ होगा, सूअर के बच्चे। और जितने भी पुलिस वाले हैं, जो भी जो SC ST के, वो तो अंडर प्रेशर है, वो तो दबाव में है, वो नहीं मानेंगे, उनको नहीं आएगा समझ में। कभी मुझे भी नहीं आ रहा था समझ में। जितने भी पुलिस वाले हैं, SC ST के, OBC के, माइनॉरिटीज़ के, वो सब मनु षड्यंत्र के शिकार हैं, जकड़े हुए हैं बहुत बुरी तरीके से मनु षड्यंत्र में। लेकिन जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के नहीं हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सावधान, रिश्वत दे के भर्ती हुए होगे तुम, समझे। क्यों अजय प्रताप सिंह, तेरा इलाज तो मैं करूँगा भाई, लॉ। और जेल जब तू जाएगा, जब तुझे जेल हो जाएगी, जब तुझे सज़ा हो जाएगी, तो
तुझे सश्रम कारावास करवा के दम दूंगा और तेरे रंडी पूत रांड पूत तेरी बहन के यार नरेंद्र ठाकुर चूतिया ठाकुर को इसको भी जेल करवा के दम लूँगा। ठीक, तुम दोनों कुत्ती पूतों को रांड पूतों को रंडी पूतों को आराम दे दो। जोधा अकबर कौन थी सुअर के बच्चों। गालियाँ तो देने का बहुत मन कर रहा है पर बहुत कंट्रोल किया फिर भी गालियाँ निकल गई। तो ये सब आक्रोश में हो पा रहा है। मैं अपने बहुजन साथियों से क्षमा चाहूँगा और मैं इन कुत्ती पूतों और रांड पूतों के लिए इनके लिए जेल में बढ़िया इंतज़ाम होंगे, है ना। जो SC/ST के साथ होता है वही होगा। क्लियर, एम आई राइट। ठीक है, हरामजादे कब तक बचोगे सुअरो तुम। मैं तुम्हारी तरह शराबी कबाबी पियक्कड़ दारूबाज आदि नहीं हूँ, समझे। मेरे पीने के पानी में पॉइज़न जिससे मेरी ये दुर्गति हो रखी है। मेरी आंखें नहीं खुल पा रही है, मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं चाहूँ जो कर नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन कब तक, लेकिन कब तक, लेकिन कब तक। हाँ क्यों है जय प्रताप सिंह, कब तक बचेगा, कब तक भागेगा। ढूंढ लूँगा मैं तुझे। हाँ मैं कोर्ट में मुकदमा जारी होते ही तुझे घसीट के कोर्ट में बुलाया जाएगा। फिर तुझे जेल भेजा जाएगा सबूतों के आधार पर। फिर जेल में तेरे साथ वो सब होगा जो होता आया SC/ST OBC के लोगों के साथ जेल में। फर्जी केसेस के बदले में ओरिजिनल केसेस होंगे। सच्चाई के आधार पर तुम लोगों को जेल भेजा जाएगा। और हाँ, मुझे कोई भड़ास निकालने का शौक़ नहीं है। भड़ास से तो मन भरता नहीं है। मैं कहाँ भरा, मेरा मन कहाँ भरा। मुझे तो कोई चैन उल्टा और भड़क गया और खोपड़ी भड़क गई, क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा। मुझे तुम्हारा आता पता ही नहीं मालूम। कोर्ट में अभी मैं सरलता से चल रहा हूँ, लेकिन अभी जटिलता से शुरू हो गया मामला तुम्हारे लिए। मुकदमे जारी हो रहे हैं तुम पर। कोर्ट की फाइल में केस में तेरा एड्रेस लिखा जाएगा। हाँ, मेरा तो फर्जीवाड़े में लिखा गया, तुम्हारा हकीकत में लिखा जाएगा। फर्जी के मामले में इतना हो सकता है, फर्जी मामले में इतना हो सकता है, असल मामले में कितना होगा देख लोग क्या कहेंगे फिर। अरे इन्होंने दलित महिला को हड़प लिया, अरे इन्होंने मानव तस्करी करी, शादीशुदा औरत को हड़प लिया और उसी के पति यानी नंद किशोर यानी मैं, मुझे ही बर्बाद कर दी फर्जी केस में। मुझ पर ही मुकदमा ठोक दिया, हड़प के लिए गए खुद। वो तो केस बताएगा, अदालत में पता लगेगा एक एक चीज़। जजों का सामना होगा, जजेस तुम से बात करेंगे, बताएंगे तुम्हें और तुम्हें सीधा कस्टडी में लिया जाएगा कोर्ट रूम से ही। फर्जीवाड़े में खेला गया दौर और प्लानिंग के अंदर की गई कोई भी साजिश किसी भी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार की व्याधि को उत्पन्न करना मनोतत्वों का पुराना खेल है। क्यों है मनोतत्वों? पूरी वीडियो देखना जो भी कोई देखे। जय भीम, जय भारत, जय सभी। मैं विराम दे रहा हूँ। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन बस और जो भी कोई इनका पक्षपात करेगा वो पछताएगा। कोई भी पक्षपात मत करना इनका, मैं बता रहा हूँ, ख़ास तौर से SC/ST। ठीक है, नहीं बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत बुरी। मंजू, तुझे मैं इनकी कैद से जल्दी आज़ाद करा दूँगा, समझे। तेरा जवाब मुझे पता है, लेकिन तेरे मन और बुद्धि का जवाब भी मुझे पता है, समझे। और हकीकत से भी बड़ी हकीकत, क्लियर हकीकत। मन तो ये कर रहा था लिखूं स्टिकर से, लेकिन बस बहुत ज़्यादा आक्रोश था
ये ऐसे वीडियो पे कुछ कहने से मेरा मन नहीं भरता। चूतिया ठाकुर, तेरी माँ बहन मेरी रखेल बनेंगी। जैसे आज मंदू तेरी कैद में है, ऐसे तेरी माँ बहन मेरी कैद में रहेंगी। 19 साल से एक दलित शादीशुदा महिला 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर, मुझे छोड़कर इस कुत्ते की कैद में लगातार 19 साल से। इसके पास 200 करोड़ रुपए, सभी पुलिस वाले सुन लें, इसके पास कई हज़ार करोड़ रुपए, कई हज़ार करोड़ रुपए की ज़मीनें हैं इसके पास में। उसी के दम पे इसने मंजू को हड़प लिया। पूरी मानव तस्करी हुई है। ये मामला दिल्ली की एक निचली अदालत में चल रहा है, जहाँ ये मामला फर्जी बनाया गया। अब असली मामला सामने आएगा, सच सामने आएगा सबूतों के आधार पर। मेरे बोलने की बारी नहीं आई अभी 19 साल से कोर्ट में। अब मैं मुकदमा दायर करूँगा अलग से, ठीक, वहाँ पे इनको घसीटा जाएगा अदालत में एक को। क्लियर? मैंने पहले भी कहा था ना 2015-16 में एक कविता के माध्यम से कि अदालतें अभी और भी। क्या तेरे यार की माँ बहनें मेरे बच्चे को जन्म देंगी? वो थोड़ी बताएंगी। तो जन्म होगा तेरे यार नरेंद्र ठाकुर, चूतिया ठाकुर की माँ बहन की कोख से। नंदकिशोर चमार के बच्चों का, नंदकिशोर वाल्मीकि के बच्चों का जन्म होगा तेरे यार चूतिया ठाकुर के माँ बहन की कोख से, है ना। तेरे चूतिया ठाकुर, तेरे चूतिया ठाकुर ख़ानदान, तेरे चूतिया यार, तेरे चूतिया ठाकुर ख़ानदान की कोख से जन्म होगा मेरे बच्चों का। वो बाकी बाद में है। फिलहाल इतना ही। दलित महिला को हड़पने का जुल्म बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों के ऊपर। फर्जी मुकदमा करना, नन्हे मुन्ने बच्चों की माँ को छीन लेना बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों पर।